जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पाकिस्तान का असली चेहरा अगर देखना है तो उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा। पाकिस्तान का असली चेहरा अगर देखना है तो उसके खून से लहूलुहान हाथों को देखना होगा। अभी 22 अप्रैल को 27 हिंदुस्तानियों की बेरहमी से हत्या करने वाला पाकिस्तान, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे उड़ी हो, और चाहे नगरोटा हो, चाहे श्रीनगर हो, और चाहे पठानकोट हो, चाहे 26/11 हो, चाहे 1993 का बम ब्लास्ट हो, और मैं कहूँ तो चाहे 1947 की खून की होली खेलने वाला पाकिस्तान ना तो कभी दोस्त हो सकता है, ना कभी पड़ोसी हो सकता है। 1965, 1971, 1999 और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान। मुझे लगता है कि कुछ दिन, कुछ घंटों और रुकता तो पाकिस्तान मिट जाता, पड़ोसी नहीं होता। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब 21 मई 2025 को वो 227 जिंदगियां इंडिगो फ्लाइट में बैठकर C6212 जब दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और अचानक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से उन जिंदगियों को बचाने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिगो फ्लाइट अचानक से आसमान में तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 227 जिंदगियां नहीं बच पाएंगी, जिसमें कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थी। वो किसी की मां थी, किसी की बहन थी, किसी का पूरा परिवार था। और यही नहीं, श्रीनगर से दूर दूर के इलाकों में जाना था। घर वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की बेरहमी देखिए। और एक बार नहीं, पाकिस्तान का ऐसे समय में कई बार चेहरा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की संसद में भारत से दोस्ती और अमन चैन का गाना गाते हैं कि हम भारत के सच्चे पड़ोसी हैं, भारत के सच्चे सरहदवासी हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है इंसानियत और मासूमियत की, तो पाकिस्तान अपने हाथों में लिए लहूलुहान खंजर खड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, न कभी पड़ोसी हो सकता है। पाकिस्तान दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। ये मेरी बातों से नहीं, ये पाकिस्तान की करामातों से है। जब पाकिस्तान को जरूरत थी कि उस समय जब 227 जिंदगियां हवा में तैर रही थी, उनको सांसों की जरूरत थी, उनको बचाने की जरूरत थी। जब इंडिगो फ्लाइट के पायलट ने कहा कि लाहौर एयरबेस में हमें कुछ समय के लिए उतरने दो, हमारे 227 पैसेंजर्स की जान बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक शब्द में सारी उम्मीदें तोड़ दी। पाकिस्तान ने कहा नो। उस नो में, पाकिस्तान के उस नो में 227 जिंदगियों की मौत का मंजर था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान हमेशा मासूमों,
की मौत चाहता है। लेकिन देखिए वो फ्लाइट कि वो भारतीय जांबाज पायलट जो अपनी कार्यकुशलता और स्किल पराक्रम की वजह से उन 227 यात्रियों को सही सलामत भारत की धरती पर उतारते हैं। लेकिन मैं कहूं तो पाकिस्तान को दोस्ती का चश्मा पहनकर जो भारत के लोग या भारतवासी पाकिस्तान को दोस्ती का चश्मा जो पहनकर देखते हैं, वो चश्मा उतार देना चाहिए। हमने सिंधु जल समझौते को नकारा, हमने रद्द किया, लेकिन हो सकता था कि कभी हिंदुस्तान के दिल में दया आती, लेकिन नहीं। ऐसे लोगों के लिए कभी दिल में दया मत रखना। ये सांप के सपोले हैं। जैसे कहा जाता है कि विषैले सांप को कभी भी छोड़ना नहीं, उसी प्रकार से पाकिस्तान को कभी छोड़ना नहीं। पाकिस्तान न तो सच्चा है और न तो बच्चा है। इतिहास को ले जाना पड़ता है और पूरी कुशलता के साथ वहां ले जाते हैं। पाकिस्तान के फरेब में, पाकिस्तान की नापाक चाल में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। अरे क्या जाता अगर यस कर देते और कुछ देर के लिए इंडिगो फ्लाइट उतर ही जाती तो क्या नुकसान हो जाता। कम से कम तुम इतना तो कहने के लायक रहते, भारत से नहीं तो विश्व के मंच पर ही कह देते कि देखो देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन हमने भारत के 227 लोगों की कैसे जान बचाई। लेकिन नहीं, तुमने वो अपने हाथ से जो परोपकार होने वाला था, अपने हाथों से तुमने छोड़ा नहीं बल्कि फेंक दिया। कैसे कोई भरोसा करेगा। आप इसमें भी क्या किसी को सबूत देने की आवश्यकता है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं जो भारत के अंदर बैठ करके पाकिस्तान का गाना गाते हैं, थोड़ा सा अपना चश्मा उतारिए। जो दोस्ती का राग अभी भी अलापना चाहते हैं, जो कहते हैं नहीं 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 पाकिस्तान अपना था, अपना है, अपना रहेगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान न अपना था, न अपना है, न अपना रहेगा। ये भारत की सरकार को तय करना चाहिए। अब वक्त नहीं है कि पाकिस्तान को इस प्रकार से ऐसे मौके पर बेरहमी दिखाने के बाद छोड़ा जाना चाहिए। अब तो सारी उपाय करनी चाहिए कि पाकिस्तान की मासूमियत समाप्त हो चुकी है और इसे हमें कठोरता के साथ पेश आना चाहिए। इस वीडियो में जो आप लोग इंडिगो फ्लाइट का जो मुंह देख रहे हैं, जो चोंच देख रहे हैं, जो टूटा हुआ है, वो कहीं पेड़ से टकरा करके नहीं, दीवार में टकरा करके नहीं, बल्कि हवा में लड़ करके। बहादुरी देखो उन जांबाज पायलटों की। हमने तो यात्रा किया है, वहां देखा है कि किस प्रकार से मौसम बदलता है और खराब होता है, किस प्रकार से परिस्थितियां आती हैं कि पायलटों को हम कब तक अमन की आशा में अपनी राख ढोते रहेंगे और हम कब तक अमन की आशा में अपने मासूमों और शहीदों की ताबूत ढोते रहेंगे। अमन की आशा में ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी जी लाहौर बस सेवा शुरू किए थे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पर्वत से चाहिए।
पाकिस्तान को जवाब ब्रह्मोस से चाहिए, पाकिस्तान को जवाब S-400 से चाहिए, पाकिस्तान को जवाब राफेल से चाहिए। पाकिस्तान तब सुधरेगा। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। जय हिंद।